ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल या मासिक राशिफल, जो कि मई 2026 का है। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनका मई 2026 कैसा रहने वाला है। और साथियों, हर किसी को यह जिज्ञासा होती है, हर कोई ये चाहता है कि आखिर उसका आने वाला समय कैसा है। इसके विषय में जानना चाहता है हर कोई व्यक्ति, कोई कम कोई ज्यादा। और हर कोई ये भी चाहता है कि उसका समय अच्छा रहे, सुखद रहे। लेकिन ऐसा तो नहीं होता। जीवन सुख और दुखों से मिलकर के ही बना है। तो सुख भी आते हैं जीवन में, दुख भी आते हैं। अब आप ये जानना चाहेंगे कि सुख और दुख दोनों क्यों आते हैं। क्यों? इसलिए आते हैं कि ये जो 9 ग्रह हैं, जो आसमान में ट्रांजिट में रात और दिन परिक्रमा करते रहते हैं, आपके चार्ट के अनुसार कभी इनकी स्थिति बहुत शुभ होती है और कभी अशुभ होती है। जरूरी नहीं है कि सभी अशुभ हों और सभी शुभ हों। कुछ शुभ स्थिति में रहते हैं, कुछ अशुभ में रहते हैं। अब जो अशुभ स्थिति में रहते हैं वो अशुभ परिणाम देंगे आपके जीवन में, यानी कि आपको दुखी रखेंगे। और जो अच्छी स्थिति में होंगे वो आपको शुभ परिणाम देते हैं। कभी मिक्स रिजल्ट्स भी आते हैं, कभी कुछ थोड़ा अशुभ ज्यादा आते हैं, कभी शुभ ज्यादा आते हैं, अशुभ बहुत कम आते हैं। ये सिलसिला जीवन में हर किसी के चलता रहता है। और यही कारण है कि हम आपको जो ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य भी हमारा यही है। क्या है कि भाई कम से कम हमारे जातकों को इस बात का पता तो लगे कि आखिर कौन सा ऐसा ग्रह है कि जो मई 2026 में उनको या उनके लिए परेशानियां पैदा करने जा रहा है, परेशानियां ला रहा है उनके जीवन में। और ऐसे ही उन अशुभ ग्रहों के लिए हम अंत में उपाय भी देते हैं, बहुत छोटे छोटे सटीक उपाय, आसान उपाय, ताकि आप उनको श्रद्धा भाव और नियमित रूप से करें और उनके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हों, अशुभ जो रिजल्ट्स हैं वो दूर हों, उनसे मुक्ति मिले आपको। यही एक उद्देश्य होता है और कुछ नहीं। और बहुत संक्षेप में आपको बताते हैं। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, अगर आप इस चैनल पर हमारे नए हैं तो यहाँ पर आपसे ये छोटा सा निवेदन है हमारा कि हमारे इस ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ठीक मेरे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप मीन लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है। और इसमें हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस राशि में, किस हाउस में, किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है। और कौन कौन से वो ग्रह होंगे कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे, कब करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे बताया करता हूं कि देखिए, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन किया करता है तो उसके रिजल्ट्स भी उसके साथ साथ चेंज होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो घटनाक्रम है जो ट्रांजिट में होता है। और यही कारण है कि जब भी किसी ग्रह का राशि परिवर्तन होता है तो उसका हम वीडियो अलग से बना करके आपके लिए पब्लिश करते हैं अपने चैनल पर, ताकि हमारे जातकों को पता लग सके कि सभी 12 राशियों के जातकों के लिए इस ग्रह का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात को आगे बढ़ाते हुए, जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है चार्ट में, ये सेकंड हाउस है। सूर्य बुध की युति यहां पर बनी हुई आप देख रहे हैं। मेष राशि है मंगल की, हालांकि सूर्य की मित्र राशि है ये, और बुध की ये सम राशि है। सूर्य यहाँ पर अपने मित्र के घर में तो है ही है, साथ में ये उच्च की भी स्थिति में है, एक्सॉल्टेड कंडीशन में है। अब सूर्य सबसे अधिक पावरफुल अगर रहते हैं तो वो मेष राशि में रहते हैं। उसके बाद नंबर 2 पर रहते हैं वो अपनी स्वयं की राशि सिंह में, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि भी है। तो अभी तो फिलहाल क्योंकि वो 1 मई से और यहाँ पर रहेंगे 15 मई तक अपनी उच्च स्थिति में, बहुत अच्छी और मजबूत स्थिति में सूर्य आपके सेकंड हाउस में मीन लगन राशि के जातकों के। हालांकि ये 15 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, यहां से निकल करके जाएंगे अगले घर में जहां 2 नंबर लिखा है। और 2 नंबर का मतलब है कि ये वृषभ राशि शुक्र की राशि है, तो शुक्र के घर में इनका प्रवेश होगा। अब क्योंकि सूर्य का प्रवेश शुक्र के घर में होगा, 15 मई को होगा, और वहां के लास्ट तक ये वहां पर बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि वृषभ में, थर्ड हाउस में। लेकिन ठीक इनसे 1 दिन पहले बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो 14 मई को ही कर लेंगे। और जब वो वहां से निकलेंगे तो उनकी स्थिति कमजोर होगी, वो मार्गी और अस्त अवस्था में वहां से निकलेंगे, लेकिन जाएंगे अपने मित्र के घर में। क्योंकि ये जो वृषभ राशि है थर्ड हाउस में, जहां शुक्र बैठे हैं, जहां 2 नंबर लिखा है, ये बुध की मित्र राशि है। तो बुध जो है जब यहाँ पर आएंगे तो अस्त अवस्था में तो आएंगे, हालांकि वो 25 मई को पश्चिम में उदित हो जाएंगे और 29 मई को फिर वो अपना दोबारा राशि परिवर्तन करेंगे, अपनी इस मित्र राशि से निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर जाएंगे वो अपने स्वयं की राशि मिथुन में, जहां 3 नंबर लिखा है, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति मौजूद हैं। हालांकि बृहस्पति मार्गी भी हैं, उदित भी हैं, पूरे महीने यहां रहेंगे इसी राशि में, लेकिन ये इनकी शत्रु राशि है, क्योंकि बुध को वो अपना शत्रु मानते हैं।
और ये बुध की राशि है मिथुन। तो बुध को साथ मिलेगा 29 मई को अपने समग्रह बृहस्पति का, 29 मई से चतुर्थ भाव में। बात शुक्र की कर रहे हैं। देखिए शुक्र तो अभी बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में अपने स्वयं की राशि में वृषभ में माह के आरंभ से और 14 मई तक। 14 मई को ये अपना यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे मार्गी उदित अवस्था में, और ये भी जाएंगे अपनी मित्र राशि मिथुन में जहाँ पर गुरु बृहस्पति विराजमान है। और फिर इनका संबंध गुरु बृहस्पति के साथ बनेगा, मतलब दो गुरु एक साथ, एक दैत्य गुरु एक देव गुरु। और जब शुक्र यहाँ पर मार्गी उदित अवस्था में आएंगे, हालांकि शुक्र बृहस्पति को अपना शत्रु नहीं मानते तो मित्र भी नहीं मानते, लेकिन बृहस्पति शुक्र को अपना शत्रु जरूर मानते हैं। अब दो गुरु यहाँ पर बैठेंगे 14 मई से माह के अंत तक, किस प्रकार के रिजल्ट्स आएंगे ये अब चर्चा का विषय है, वो आगे बात होगी उसके विषय में रिजल्ट्स के रूप में। बात आगे कर लेते हैं कि भाई केतु, तो केतु को आप बैठे हुए देख रहे हैं छठे भाव में जहाँ पर 5 नंबर है। 5 का मतलब है सिंह राशि, सूर्य की राशि होती है। सूर्य केतु आपस में है एक दूसरे के शत्रु, तो यहाँ पर केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में पूरे माह इसी प्रकार बने हुए हैं, बने रहेंगे। अब आते हैं शनि मंगल पर, लगन भाव में जहाँ पर 12 नंबर लिखा है मीन राशि, मीन लगन, गुरु बृहस्पति की राशि, तो वहाँ शनि और मंगल दो ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। तो मंगल की तो वो मित्र राशि है मीन राशि, क्योंकि बृहस्पति उनके मित्र हैं, मगर शनि की ये समराशि है, ना मित्र है ना शत्रु है। तो मंगल तो यहाँ पर 1 मई से 11 मई तक बने रहेंगे। 11 मई को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर कहाँ जाएंगे, अगले घर में जाएंगे सेकंड हाउस में जहाँ 1 नंबर लिखा है। 1 का मतलब मेष राशि, मेष के तो लॉर्ड स्वयं मंगल ही तो हैं, तो मंगल अपने ही घर में जाएंगे 11 मई को और माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। 11 से 14 मई तक तो उनके अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ साथ रहेगा। 15 मई तक उनका अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ भी संबंध रहेगा द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में। शनि जो है वो पूरे महीने लगन भाव में ही रहेंगे अपनी समराशि मीन में मार्गी और उदित अवस्था में। राहु की बात करते हैं जहाँ 11 नंबर लिखा है, ये द्वादश भाव है 12th हाउस, और ये कुंभ राशि है, शनि की राशि है। और राहु जो है ये अपनी ही मित्र राशि कुंभ में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। ये है ग्रहों की स्थिति। हालांकि इन ग्रहों के कारण जो है राहु केतु के कारण कालसर्प योग का भी निर्माण हुआ है आपके चार्ट में, लेकिन इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, बस अंत में जो हम छोटे छोटे 2-3 उपाय देंगे उन पर आप ध्यान से सुनिए, उनको अमल में लाइए, उनको श्रद्धापूर्वक नित्य प्रतिदिन कीजिए, रिजल्ट्स अपने आप आपको मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले बात आपके प्रोफेशन की हो जाए, आपके वर्क प्लेस को लेकर के बात करें, करियर प्रोफेशन, मीन लगन राशि के जो जातक है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि करियर आपका पूरे ही महीने बहुत सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आपको अपने मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। आप पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे अपने कार्यों को लेकर के। अपने जितने भी आपके, चाहे आप रोजगार से जुड़े हैं, चाहे व्यापार करते हैं, सब कुछ बहुत सेटिस्फैक्टरी ढंग से चलेगा तब, और आप आगे भी बढ़ सकते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। उन्नति या सफलता प्राप्ति के योग भी बहुत अच्छे हैं। कुल मिलाकर के बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के मीन लगन राशि के जातकों के लिए। इनकम की बात करते हैं, जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम में थोड़ी सी कमी तो दिखती है, रुकावट दिखती है, रुकावट है, बाधा ज्यादा है, वो भी माह के आरंभ से लेके और 11 मई तक। 11 मई को यानी कि 11 मई से और आगे तक फिर आपकी इनकम का सिलसिला आपके हाथों में आता हुआ दिखेगा, बनता हुआ दिखेगा सिलसिला। सेविंग्स की अगर बात करें तो सेविंग्स तो आप कर पाएंगे, और अपना धन भी अगर कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दिल खोल कर कीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न आपको मिलेंगे। बात आगे कर लेते हैं कि भाई सुख सुविधाओं की बात, तो सुख सुविधाओं का लाभ आपको मिलेगा माह के मध्य से माह के अंत के बीच। उससे पहले कोई ज्यादा सुख सुविधाओं का आनंद आप लेने में सक्षम नहीं रहेंगे, उठा नहीं पाएंगे लाभ। और पराक्रम की अगर बात की जाए तो पराक्रम भी आपका माह के आरंभ से माह के मध्य तक काफी अच्छा रहेगा, लेकिन उसके बाद भी अच्छा रहेगा। सिलसिला पराक्रम में कमी का बनेगा नहीं, यानी कि पराक्रम आपका, मेहनत, परिश्रम, एनर्जी लेवल आपका सब कुछ ठीक चलता रहेगा, सही दिशा में। और 1 तारीख से 11 तारीख तक जो मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं, या जो भी टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड जो लोग हैं, उनका जो माइंड है वो पहले 11 दिन काफी तेज चलेगा और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे। अगर आप अपना कहीं कुछ इनोवेशन कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट आएगा 11 मई तक, पहले 11 दिन। और माह के 11 तारीख से ही माह के अंत तक घर परिवार के सदस्यों के साथ तो रिलेशन अच्छे बनेंगे आपके, लेकिन थोड़ा सा वाणी आपकी कड़क रहेगी, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा रहेंगे। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं होती, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना तो कई बार वो चीज जो है सामने वाले को भी हर्ट कर देती है, उसका अपने लिए भी नुकसान हो जाता है कई बार। तो उसका ध्यान रखिएगा जहां तक भी हो सके।
बात कर लेते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। भाई देखिए, प्रेम संबंधों की जहां तक बात है ना, इसके लिए मैं आपको यहां पर थोड़ा सावधान और सचेत करना चाहता हूं। मीन लगन राशि के जातकों को, उन प्रेमी जोड़ों को जिनका आपस में प्यार है या भी कुछ हाल फिलहाल पहले ही हुआ है, तो आपका कोई आपसी टकराव ना हो जाए, कन्फ्रंटेशन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना है बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। यहां तक कि आप ऐसे भी डिसीजन ले सकते हैं कि जो बाद में जिनके लिए आपको पछताना पड़ जाए कि मैंने ये ऐसा आखिर डिसीजन लिया तो क्यों लिया। तो यहां पर इसीलिए हम आपको सावधान और सचेत कर रहे हैं कि कोई भी तैश में आके, आक्रोश में आकर के, आवेश में आके कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले लें कि जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। बहुत सोच समझ करके काम करें। भगवान शंकर जी की पूजा जरूर करें। शिवलिंग पर नित्य प्रतिदिन जल चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, सफेद चंदन का तिलक लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। नियमित रूप से अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या हनुमान स्तोत्र का पाठ करें, और भी कुछ नहीं तो ओम अंग अंगारकाय नमः, एक माला इस मंत्र की भी अगर आप करेंगे और भगवान शंकर जी की पूजा मैंने जैसा बताया वो करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं अब आप आगे इसके कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ। जी हाँ, मैरिड लाइफ आपकी पहले 10-11 दिन काफी डिस्टर्ब दिखती है, काफी डिस्टर्ब है। तो जब मैंने कहा कि भाई शुरू से ही आप हनुमान जी की पूजा करें। और दूसरा, पहले 14 दिन आपको बीच में बुधवार के दिन गौ माता को हरा चारा खिलाना है। और अगर आपके ज्यादा ही संबंधों में प्रॉब्लम है तो आप नित्य प्रतिदिन भी ये कार्य कर सकते हैं, गौ माता को हरा चारा खिलाने का और हनुमान चालीसा का पाठ। तो आपके जो है मैरिड लाइफ जो है वो काफी उसमें सुधार होते हुए आप देखेंगे। रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे और फेवरेबल मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध तो मैंने आपको पहले ही बताया है चर्चा में, उसके ऊपर तो मैं दोबारा क्या बोलूं, मैं बोल चुका हूं। एजुकेशन की अगर बात करें तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी वही उपाय करने हैं जो अभी हमने बताए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणाम, कम से कम सामान्य रिजल्ट्स तो मिले, एवरेज रिजल्ट्स तो आपको आए, तो फिर वही आप उपाय कीजिए, वही रेमेडीज कीजिए जो अभी मैंने आपको बताई है। हायर स्टडीज वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से 11 मई के बाद। भाग्य का भी अच्छा सपोर्ट मिलेगा 11 मई के बाद आप मीन लगन राशि के जातकों को। और संतान के द्वारा, संतान की ओर से भी माता पिता को काफी चिंता रहेंगी, चिंतित रहेंगे वे अपनी संतान को लेकर के। तो लेकिन उपाय वही है जो मैंने बताए, उन उपायों को संतान भी करे, माता पिता भी करें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं, चीजें बेहतर हो सकती हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंतित मैं हूं, क्योंकि स्वास्थ्य में भी कुछ कमी रहने की संभावना है। सूर्य देव को जल जरूर देते रहिएगा अगर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना चाहते हैं। और गणपति जी की पूजा करते रहिए या ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की एक माला का जाप नित्य प्रतिदिन कीजिए। अगर स्वास्थ्य को बेहतर देखना चाहते हैं या लगता है कि स्वास्थ्य में कमी है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। उम्मीद ज्यादा है, संभावना अधिक है स्वास्थ्य के डाउन होने की। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके अपने जो मीन लगन राशि के जातक हैं उनके मासिक राशिफल को लेकर के, यानी कि मंथली राशिफल को लेकर, जो कि मई 2026 का है। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए। चैनल भी अगर अभी तक आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हैं समय पर आपको मिलते रहें और उनसे संबंधित जानकारियों का भी लाभ आप उठाते रहें। अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ये वीडियो ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी दर्शक गणों से लेंगे इजाजत और इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।